हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज से हम आर एस अग्रवाल बुक मैथमेटिक्स की ये बुक आज से इस बुक को हम शुरू करने जा रहे हैं। और पहला चैप्टर जो है दोस्तों, पहला चैप्टर आपका टाइम एंड वर्क से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक में से एक है, ठीक है। और इस बुक को बेहतरीन तरीके से हम सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आ जाइए फिर। देखिए, इसमें 4 प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। एक है एमडीएच पर आधारित प्रश्न, दूसरा होगा एलसीएम पर बेस्ड, तीसरा होगा पुरुष तथा महिला बच्चों पर आधारित, और चौथा होगा यहाँ पर पाइप टंकी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एमडीएच पर जो आधारित प्रश्न है, इसका एक अलग से चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, मिश्र समानुपात, और इसका भी एक अलग से चैप्टर इन्होंने बुक में दिया है, पाइप और टंकी, ठीक है दोस्तों। एमडीएच का क्या मतलब होता है? एमडीएच बराबर होता है एमडीएच, यानी इसमें एम और डी और एच का मतलब क्या है? एम का मतलब हो गया मैम, डे का मतलब हो गया डे, डी से हो गया डे, और एस से हो गया होवर यानी घंटे। फॉर्मूला क्या होगा इसमें दोस्तों? फॉर्मूला यहाँ पर होगा एमडीएच बराबर एमडीएच, रुपए में होगी, रुपए और वस्तु जो है वो बटे में होगी दोस्तों। रुपए और वस्तु क्या होगी? बटे में, ठीक है। रुपए और वस्तु हमेशा बटे में होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको वहां पर बताऊंगा। दोस्तों कार्य क्षमता पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ए जो है, ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की 3 है। कार्य क्षमता हमेशा जो टाइम है, टाइम की क्या होगी? अपोजिट होगी, ठीक है। अगर कार्य क्षमता ए की 2:3 है तो समय क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितनी कार्य क्षमता ज्यादा होगी ना, अब देखिए यहाँ पर कार्य क्षमता 3 है तो समय क्या होगा? समय कम लग रहा है, यहाँ पर टाइम क्या होगा? उतना ही कम लगेगा। चैप्टर को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। वीडियो के दोस्तों एंड तक आपको बने रहना है। ए जो है, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ए 20 दिन में करता है, बी जो है 30 दिन में करता है। यहाँ पर इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पर एलसीएम होगा 60, और यही क्या होगा? कुल काम होगा, ठीक है। इस 20 से इस 60 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार पढ़ा चलेगा? 3 बार। फिर 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार पढ़ा चलेगा? 2 बार, ठीक है। ये क्या होगी? यहाँ पर ये कार्य क्षमता होगी इसकी। अगर क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलकर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। और पूछा है कितने दिन लगेंगे अगर इन ये दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय इनको लगेगा, मतलब कुल काम बटे कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। इन दोनों की जो कार्य क्षमता वो कितनी है? 5। कुल काम को जब भी कार्य क्षमता से डिवाइड किया जाता है तो दिनों की यहाँ पर संख्या ज्ञात हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा? देखिए, जब ये कह रहा है कि ए की तुलना में बी, ए की तुलना में, तो ए को रेफरेंस मान लिया हमने 100, ए की तुलना में बी 60% अधिक है, बी 60% अधिक है, इससे 60% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा, ठीक। फिर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, ठीक। इसके बाद ये क्या होगी? ये होगी कार्य क्षमता। कैसे कहा हमने? क्योंकि ये कह रहा है कि अधिक कार्य कुशल है, ये वर्ड प्रेजेंट कर रहा है कि कार्य क्षमता को दर्शा रहा है। और दोस्तों कार्य क्षमता हमेशा क्या है? कार्य क्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ये 5 8 है तो ये होगा 8 5, अगर ये 5 8 है तो ये हो जाएगा 8 5, एकदम इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि ए जो है ना, एक एक जो है कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यहाँ से हम कुल काम निकालेंगे। कैसे? देखिए, हमने कहा कि समय जो है, ए को जो समय लग रहा है वो 8 लग रहा है, ठीक, एक दिन में 8 काम कर रहा है। तो और हम क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है ना, ये जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, 12 दिन में। तो 12 दिन हमने यहाँ पर लिखा और बटे 8 कर दिया हमने, 8 से इसको डिवाइड किया हमने, कितना आ गया? 1.5। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसको 1.5 से गुना कर दें तो 12 आता है, ठीक है। तभी तो कह रहा है ना वो, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर 12 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। यानी इसका ये 12 1.5 गुना है, इसका ये 1.5 गुना है। तो हम यहाँ पर भी कहेंगे कि ये 1.5 गुना होकर के कितना हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 7.5 दिन यहाँ पर इसको लगेंगे। क्लियर है कि नहीं बताइए भाई? देखिए दोबारा से समझिए इस बात को। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक, यानी ए 12 दिन ले रहा है, काम को करने में 12 दिन ले रहा है। तो आपने 8 यहाँ पर लिखा और 12 लिख देंगे आप यहाँ पर, ठीक। फिर देखेंगे ये कितना गुना हो रहा है, कैसे पता चलेगा? इस 12 को 8 से डिवाइड करने पर कितना आया? 1.5, तो 1.5 आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख दिया। फिर हम उस आधार पर कह रहे हैं कि जब ये इसका 1.5 गुना है तो ये भी 1.5 गुना होगा, तो 1.5 गुना होने पर कितना आ गया यहाँ पर? आंसर 7.5, ठीक है दोस्तों। उम्मीद आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ए किसी कार्य को 10 दिन में तो 10 आपने यहाँ पर लिखा, बी किसी कार्य को 15 दिन में तो 15 आपने यहाँ पर लिखा। इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको, 10 और 15 का एलसीएम लेना। अगर नहीं आता तो बताता हूं आपको कैसे लेना है। 10 और 15 आपने लिखा, सबसे छोटी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 2 से डिवाइड करना है, 2 से भाग करेंगे इन संख्या में, 10 में आपने भाग करना है, 2 पंजे 10, ठीक। जितनी बार पहाड़ा चलेगा उसको तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक। और जिससे भाग कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। फिर इसमें पहाड़ा चलाएंगे, जिसमें नहीं चलेगा उसको एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, 15 का 15 ऐसे ही लिखा। फिर आप देखना किससे भाग करना है इसमें। भाई 2 से नहीं होगा, 3 से चलाएंगे पहाड़ा। 3 से आपने भाग की, 5 में नहीं चलेगा तो 5 ज्यों का त्यों। फिर 3 से 15 में भाग चलाएंगे, 3 पंजे 15, 5 बार चला पहाड़ा तो 5 ऐसे लिख देंगे। फिर 5 से 5 5 और 5 5। अब ये एलसीएम आ गया आपका। ये जो डाटा है, ये जो डाटा है ये वाला, ये एलसीएम आ गया। 2 या 6, 6 पंजे 30, तो 30 एलसीएम आया ना, और 30 को हमने यहाँ पर लिखा, ठीक। क्लियर दोस्तों? उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब देखिए 30 हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पर। फिर 10 से इसको भाग देना है, 10 से जो है ना भाग देना है एलसीएम में। 10 दिया 30, 3 बार आया ये। फिर 15 से भाग देना है एलसीएम में, ठीक है। 15 दूनी 30, जितनी बार पहाड़ा चलेगा उसको यहाँ पर लिखना है। क्लियर दोस्तों? भाई 10 से हम 30 में भाग देंगे, 3 बार पहाड़ा चलेगा। फिर 15 से भाग देंगे एलसीएम में, यानी 30 में 2 बार पहाड़ा चलेगा। 3 और 2 को जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहे हैं हम? क्योंकि इन्होंने कहा यहाँ पर दोनों मिलकर, तो इसलिए हमने जोड़ दिया। 3 और 2 5। अब कह रहा है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कितने दिन लेंगे। और मैंने अभी बताया है जब भी कुल काम को, ये कुल काम आया यहाँ पर एलसीएम के, क्या है? ये कुल काम है, ठीक है। कुल काम को जब भी भाग दिया जाता है कार्य क्षमता से, इन दोनों की कार्य क्षमता से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा? दिनों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि ए और बी किसी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 15 दिन लिख दिया यहाँ पर। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। फिर 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 60 को कितनी बार पढ़ा चलेगा? 4 बार। फिर 20 से डिवाइड करेंगे 60 को, कितनी बार पढ़ा चलेगा? 3 बार, ठीक है। ये कार्य क्षमता आ गई। बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 है, तो 3 आपने यहाँ पर लिख लेना है। फिर ऊपर भी 3 आएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 4 आ जाए, इन दोनों की कार्य क्षमता 4 आ जाए, तो इसमें 1 जोड़ेंगे, तो यानी ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? ए की कार्य क्षमता आ गई 1, ठीक है। तो कह रहा है कि इस कार्य को, ये कह रहा है यहाँ पर ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर आ जाएगा कुल काम कितना है? 60 है, तो बटे में इसकी कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? अभी हमने ज्ञात किया यहाँ पर ए की कार्य क्षमता है 1, 1 से भाग करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 दिन। यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ, अगर समझ में नहीं आया कि ए की कार्य क्षमता कैसे आई। भाई बी की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 दी हुई है, 3 आई है। 3 जब आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपने 3 लिखा तो ऊपर भी तो 3 लिखेंगे। अब ए और बी दोनों मिलकर कार्य क्षमता आ रही है 4, ठीक। तो इसमें क्या जोड़ें कि कार्य क्षमता हमारी 4 आ जाए, तो एक ही तो जोड़ेंगे, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर सकता है, तो दुगनी गति से कार्य कर सकता है तपस मिहिर से यानी मिहिर क्या होगा? 1 होगा, और तपस कितना होगा? 2 होगा। ये क्या होगी? कार्य क्षमता आ गई। दोनों मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। तो हम भी क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, कितना आया? 3 आया। यहाँ से हम कुल काम पता करेंगे, 12 दिन, दोनों मिलकर 12 दिन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12 की गुणा 3 में कर देंगे दोस्तों, एलसीएम आ गया यहाँ पर 36, ठीक है, यानी कुल काम आ गया। ये कह रहा है कि तपस अकेला, तो तपस अकेला क्या हो जाएगा? तपस बराबर हो जाएगा यहाँ पर कुल काम कितना है? 36 आया, ये बटे में क्या? तपस की कार्य क्षमता कितनी है? तपस की कार्य क्षमता है 2, भाग करेंगे यहाँ पर, रिजल्ट आ जाएगा 18, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, और शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए जैसे जैसे कहा रखा है वैसे करेंगे। ए 18 दिन ले रहा है, बी इसको 15 दिन ले रहा है, एलसीएम कितना बना? 90 बन गया एलसीएम। 18 से डिवाइड करेंगे 90 को, कितनी बार? 5 बार चलेगा पहाड़ा। फिर 15 से डिवाइड करेंगे 6 बार, पहाड़ा चल गया, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी का कार्य निकालेंगे, बी को गुणा कर देंगे कार्य क्षमता में, बी की जो कार्य क्षमता है इसको 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो 10 दिन का कार्य कितना आ जाएगा? बी का 10 दिन का कार्य आ जाएगा 60, ठीक। शेष काम पता करेंगे। शेष काम कैसे पता करेंगे? कुल काम हमारा 90 है, 90 में से बी का काम माइनस कर देंगे, बचा कितना? 30 काम बचा। और वो कह रहा है कि वहां पर ए कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? अब जो है हमारे पास कुल काम 90 नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बी का काम माइनस हो गया, तो यहाँ कुल काम बचा 30, तो 30 कुल काम बटे ए की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? ए की कार्य क्षमता होगी दोस्तों यहाँ पर 5 दी हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अंक 30, कितना आ गया यहाँ पर आ गया दोस्तों 6 दिन। क्लियर है? 6 डेज यहाँ पर लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? जैसे जैसे कहा है वैसे लिख लेंगे। ए जो है 1/2 भाग ना 5 दिन में करता है, 5 दिन में, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ, ए जो है ना 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो पूरा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, तो 10 दिन लगेंगे ए को कार्य करने में। बी जो है ना 3 से इसको काटेंगे, 9 को, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो 15 दिन लगेंगे। और सी को 2/3 भाग 8 दिन में कराए, तो 2 से काटेंगे, कितना आ गया? 4 और 4 तिया 12, तो यहाँ पर कितने लगेंगे? 12 दिन लगेंगे, ठीक है दोस्तों। भाई जैसे 1/2 भाग है ये 5 दिन में लग रहे हैं, तो 2 पंजे 10, तो 10 दिन लगेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने सभी का निकाला। और मान लीजिए ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन लग रहे हैं, सी को 12 दिन लग रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम बना 60, ठीक है। 10 से इसको भाग करेंगे, 60 को कितनी बार पढ़ा चला? 6 बार। 15 से 60 को भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ा चला? 4 बार। फिर 12 से 60 को भाग करेंगे, कितनी बार पढ़ा चला? 5 बार, ठीक। ये कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो इसलिए क्या कर देंगे? तीनों को जोड़ देंगे कार्य क्षमता को, तीनों की कार्य क्षमता आई 15, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुल काम कितना है? 60 है। कुल काम को भाग कर देंगे इन तीनों की कार्य क्षमता से, कार्य क्षमता कितनी आई? 15 आई, 15 चौके 60, 4 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन तक लगा रहा, इसके पश्चात ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? जैसे जैसे कहा है वैसे करना है। ए और बी मिलकर 8 दिन में, तो ए और बी 8 लिख लिया हमने। बी अकेला 12 दिन, तो बी अकेला 12 दिन, 8 और 12 का एलसीएम आ गया 24। 8 से भाग करेंगे 24 को, 8 या 24 3 बार पढ़ा चला। 12 से भाग करेंगे 24 को, ठीक, 12 दूनी 24, 2 आ गया यहाँ पर, ये कार्य क्षमता आ गई इन दोनों की, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या रहा है कि बी अकेला इस कार्य को 4 दिन तक लगा रहा, इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन तक, ठीक। तो यहाँ पर बी का जो कार्य है निकाल लेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 दिन तक लगा रहा, तो 4 दिन का जो है कार्य निकालेंगे वहाँ पर। बी का 4 दिन का कार्य, बी की कार्य क्षमता है 2, तो 2 इंटू कितना करेंगे? 4, यहाँ पर रिजल्ट बना यहाँ पर 8, ठीक है, 8 बन गया यहाँ पर। शेष काम कैसे निकलेगा? कुल काम है हमारे पास 24, 24 माइनस 8 करेंगे, यहाँ पर आया 16, फिर शेष बचा कुल काम कितना? 16 बच गया ना ये। अब देखिए पूछ रहा है कि ए जो है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन लेगा, तो शेष कितना बचा? अब कुल काम 24 नहीं होगा, अब कुल काम कितना होगा? 16 होगा, तो 16 बटे ए की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता कितनी है? अब देखिए कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। अब देखिए बी की जो कार्य क्षमता है कितनी है यहाँ पर? 2, तो 2 ही यहाँ पर भी होगी, ठीक। और ये इन दोनों की जो कुल है वो कितनी है? 3 है, तो 3 करने के लिए कितना जोड़े? 2 में 1 जोड़ेंगे, तो ए की जो कार्य क्षमता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। ए बराबर 16 बटे 1, कितना हो गया यहाँ पर? 16। अगर पूछ ले कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, भाई ए ले रहा है 16 दिन, बी ले रहा है 4 दिन, क्वेश्चन में कहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 दिन तक लगा रहा, तो 16 में से 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 दिन में कार्य समाप्त होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तब बी अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? देखिए ए और बी लिख लिया हमने, ठीक। ये कह रहा है कि ए से 50% अधिक हो बी की कार्य क्षमता ए से, जिससे तुलना करते हैं ए से का मतलब है ए 100 होगा, ठीक है। ए से 50% अधिक है कौन? बी, तो ए से 50% अधिक, 50% अधिक ये हो जाएगा 150, ठीक है। कितना हो जाएगा? 150, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे नहीं, 3 से काटेंगे, किससे? 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10
और 5 या 15, यह क्या आ गई यहाँ पर कार्य क्षमता आ गई। अब क्या रहा है कि अब ये कार्य क्षमता आ गई और समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3 2। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि एक किसी कार्य को 9 दिन में, तो यहाँ पर देखिए ये जो है कितना है, समय ले रहा है 3, तो और ये कार्य समाप्त कर रहा है 9 दिन में, कितने टाइम ले रहा है 9 दिन में, तो ये इसका कितने गुना है, 3 गुना है ना, तो ये भी कितना गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, तो 2 या 6 6 रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपको पता नहीं चला है कि ये कितने गुना है, तो ये जो है कितने दिन में समाप्त कर रहा था, 9 दिन में, तो इसको भाग कर देंगे इसके समय से, ये कितना समय ले रहा है, 3 समय ले रहा है, तो 3 से भाग कर देंगे, 3 3 9, कितना आया, 3 आया ना, तो ये जो है इतने गुना होगा, 3 गुना, कितने गुना होगा, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना होगा, तो रिजल्ट बन जाएगा 6 डेज यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में, सी और तथा ए इस कार्य को 36 दिन में, तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, और इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बन जाएगा 72। 18 से भाग करेंगे 4 बार पढ़ा चलेगा 18 72, 24 से भाग करेंगे 24 72, 3 बार पढ़ा चलेगा, 36 दूनी होते हैं 72, 2 बार पढ़ा चलेगा, ठीक है। इन तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ा क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि तीनों मिलकर, तो इसलिए तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है। जोड़कर आया यहाँ पर 9। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ए है, ये ए है, तो 2a हो गया, ये b है, ये b है, ये 2b हो गया, ये c है, ये c है, ये क्या हो गया 2c, तो 2 कॉमन लिया हमने, सिंगल बन जाएगा a प्लस b प्लस c, और इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, तो 9/2 हो जाएगा। जब भाग करेंगे 9 को 2 से कितना चलेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर 4.5, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा, कुल काम कितना है, कुल काम हमारे पास है 72, कितना है 72। अब 72 को इन तीनों की कार्यक्षमता कितनी है, तीनों की कार्यक्षमता आ गई हमारे पास, तीनों की कार्यक्षमता कितनी है 4.5, 4.5 से भाग करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं 4.5 से हमने भाग किया, एक दशमलव हमने हटाया, ऊपर 0 बढ़ गई, तो 45 से हमने भाग किया, कितनी बार पता चला 16, इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी नहीं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिन में, तीनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम हमने लिया दोस्तों यहाँ पर, ये थोड़ा मिस्टेक है शायद यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 18 कैसे है यहाँ पर, ये दोस्तों शायद देखना है भी इसको, ये शायद यहाँ पर दोस्तों 18 होगा, ये 18 मान के किया हुआ है, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे 120 आया, ठीक। 18 से भाग करेंगे इसको 15 आ जाएगा, 12 से भाग करेंगे 120 को कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, फिर 15 से इसको भाग करेंगे 15 120, ठीक। ये कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, कितना आया ये 33 आया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही 2a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट हमने a प्लस बी करके इसका आधा कर देंगे हम, ठीक है। हम आधा कर देंगे, 2 से इसको भाग करेंगे 16.6.5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, ये 16.5 आ गया, और a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 15, तो 15 हमने यहाँ पर रखा, 15 प्लस सी इक्वल टू 16.5, सी बराबर क्या आ जाएगा, इसको माइनस में कर देंगे इधर, 16.5 माइनस 16 नहीं माइनस 15, सी की वैल्यू आ गई, या ये क्या आई दोस्तों, ये आ गई यहाँ पर कार्यक्षमता, ठीक। और हमें पूछा है कि सी कितना समय लेगा, तो मैंने आपको बताया जब भी दिनों की संख्या क्या करनी हो, तो कुल काम कितना है 120 बटे सी की कार्यक्षमता कितनी है 1.5, दशमलव हमने हटाई, ऊपर 0 बढ़ा दी, 15 8 120, 80 दिन आ गया दोस्तों यहाँ पर 80 दिन, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।